चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरिटोडोस के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर, इसका नाम है हिस्टोग्राफी ए इंडियन ट्रेडिशन। चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं इंडियन एशियन पीरियड की बात करता हूं तो इन यहाँ पे ट्रेसेस पाए जाते हैं कि जो इंडियंस ने क्या किया, तो जो लिखने की जो कला है उस कला पे क्या किया था, महारत क्या हासिल कर ली थी, कभी 3 मिलियन बीसीई पहले ही क्या हासिल कर ली थी। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखे गए थे, जो डॉक्यूमेंट लिखे गए, आज तक उसको डिकोड कर पाया कोई भी नहीं है। सबसे पुराना जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट वो पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। जो कौन सी डेट का है? जो 3rd सेंचुरी बीसीई का है। कौन से पीरियड में? अशोका मौर्यन टाइम का है। वही हर्षचरिता एक किताब है जो कि 7th सेंचुरी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? भाना भट्टा। जो कि भाना भट्टा द्वारा। जो किताब किसके ऊपर है? जो किंग हर्षा थे उनकी बायोग्राफी है। फिर उसके बाद हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। अब जो मैं मेडिवल पीरियड की बात करता हूँ तो मेडिवल पीरियड में राज तरंगिणी एक ऐसी किताब है किसके बारे में लिखी है? कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हाना द्वारा लिखा गया था आपकी 12th सेंचुरी में। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उसके कंसेप्ट से क्या रिलेट करता है। फिर क्या आता है? तारिक ए फिरोज शाही हमें क्या बताता है? बेसिकली जो पर्पस होता है हिस्टोग्राफी का उसके बारे में हमें बताता है। ये लिखा किसने था? जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था। जहां पर इन्होंने ये बताया था कि जो हिस्टोरियन होता है उसकी जवाबदारी बस ये नहीं होती है कि अपने राजा महाराजा की सिर्फ बड़ाई करे थी, सिर्फ उसकी तारीफ ही करे, नहीं। उसकी जवाबदारी ये भी होती है कि अगर राजा महाराजा कुछ गलत काम करे तो उस गलत काम के बारे में लिखे और उस बुरे काम के बारे में क्या किया जाए, मेंशन क्या किया जाए। साथ ही साथ हिस्टोरियन शुड आल्सो कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ वाइज द लर्न एंड द सन ऑफ द कल्चर लाइफ। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला जो हिस्टोरियंस है उन्हें राजा के अलावा जो समझदार होते हैं, जो संत व्यक्ति होते हैं, उनकी भी जो टीचिंग्स है, कल्चर लाइफ है, वो भी क्या इनको इंक्लूड करनी चाहिए। अब बाबर की बात करें, बाबर कौन थे? बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या? तुजुके बबरी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें जो भी लड़ाइयां उन्होंने ली थी उसके बारे में था। साथ ही साथ जो जो अलग अलग जगह पे वो गए थे तो अलग अलग जगह पे उन्होंने उनको क्या देखा, उनको क्या लगा, उस चीज के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। साथ ही साथ अलग अलग जगह की इकोनॉमी, उनके जो कस्टम्स है और उनके जो फ्लोरा फोना थे उसके बारे में लिखा। फिर आते हैं बक्कर। बक्कर क्या है? बक्कर एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो मेडिवल टाइम्स में लिखा जाता था। ठीक है। जहां पर हमें ये देखने मिलता है कि जितने भी हमारे जो हीरोज थे, ठीक है, जितने भी हमारे पूर्वज थे, उनकी जो महान गाथाएं थी वो महान गाथाएं आपके बाकर में क्या लिखी जाती है। सबसे पहला तो सभासद भाकर। सभासद भाकर क्या कंटेन करता है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रूल था, ठीक है, जो उनका शासन था, उस शासन के बारे में बताता है। ये लिखा किसके द्वारा गया था? कृष्णा जी आनंद सभासद द्वारा लिखा गया था। किसके पीरियड में? छत्रपति राजा राम महाराज के पीरियड में लिखा गया था। फिर आता है थर्ड, भाऊ साहेब चिभाकर और पानीपत चिभाकर। भाऊ साहेब चिभाकर और पानीपत चिभाकर ये क्या डिस्क्राइब करता है? जो बैटल था पानीपत का उसको डिस्क्राइब करता है। फिर होलकर खैबत ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है होलकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था मराठा रूल में उसके बारे में। ठीक है। अब ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के भाकर्स होते हैं जो किंग्स की बायोग्राफी पे, उनकी डायनेस्टिक हिस्ट्री पे, उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है इवेंट्स का उस पे, ठीक है, एक जो सेक्शन होता है हिस्ट्री का उस पे, जो ऑटोबायोग्राफीज होती है, और साथ ही साथ जो ग्रीवेंसेस मतलब जो गलतियां होती है उसके बारे में क्या बेस्ड होती है। फिर आता है हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अब 20th सेंचुरी में जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च किया स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश रूल द्वारा। सर अलेक्जेंडर कनिंगम ये पहले डायरेक्टर जनरल थे आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कौन से साइट चूज किए एक्सकावेट करने के लिए? उन्होंने ऐसे साइट्स चूज किए जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या लिखे गए थे। और हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। और जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो किसके टेन्योर में ढूंढा गया था? आपके सर जॉन मार्शल के टेन्योर में क्या ढूंढा गया था। फिर आता है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। अब पहले के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने इंडियन हिस्टोग्राफी को पढ़ी थी और लिखी थी, वो कौन थे? वो सब ब्रिटिश थी। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आता था कि ये जो ब्रिटिश जब कभी भी हिस्टोग्राफी लिखते थे तो इनका मेन मोटिव क्या होता था? इनका मेन मोटिव ये होता था कि इंडियन कल्चर को नीचा दिखाना चाहते थे। अब इन्होंने जो 5 वॉल्यूम्स थी कैम्ब्रिज हिस्ट्री वो इंडिया में पब्लिश की ईयर 1922 से लेकर 1937 तक। फिर जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स मिल द्वारा लिखा गया था, जो पब्लिश 1817 में हुआ था। फिर आता है जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किसके द्वारा लिखा गया था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन द्वारा, जो कि गवर्नर थे बॉम्बे के। अब उन्होंने पब्लिश किया ईयर 1841 में। ठीक है। फिर आता है ग्रैंड डफ ने जो लिखी थी वो हिस्ट्री किसकी लिखी थी? मराठास की लिखी थी। फिर आता है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी।
ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या था? अब बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे, वो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज ईस्ट में थी, उनके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि उनकी सिविलाइजेशंस कैसी है, क्या है, कैसा, और उनके लिए उनकी जो रिस्पेक्ट होती थी वो अलग रहती थी। तो इस तरह के हिस्टोरियंस को हम ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते थे। अब यहाँ पे ये आए, इन्होंने सिमिलैरिटी पढ़ी संस्कृत और कुछ जो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या थी। साथ ही साथ उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे फोकस किया। अब ईयर 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या फाउंड किया? एशियाटिक सोसाइटी फाइंड की कोलकाता में, जिसने जो एशियंट आपके इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के क्या पूरे द्वार क्या खोल दिए। अब फ्रेडरिच मैक्समलर, ये एक स्पेशल नाम है जो जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों जरूरी बन जाता है? क्योंकि ये डीपली इंटरेस्टेड है संस्कृत लिटरेचर में। इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट किया। ये 50 वॉल्यूम्स के एडिटर रह चुके द सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट के। साथ ही साथ इन्होंने ऋग्वेदा को क्या 6 वॉल्यूम्स में, मतलब 6 पार्ट्स में क्या कंपाइल किया, और इन्होंने ऋग्वेदा को जर्मन लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट किया। फिर आता है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है? जो भी इंडियन हिस्टोरियन जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में क्या ट्रेन थे, जहां पे उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के तहत क्या पढ़ाई की थी, चीजें सीखी थी, ठीक है, ठीक है, पढ़ाई की थी सब। अब इनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो प्राइड है, वो हमें क्या करना चाहिए? रिस्टोर करना चाहिए। और इन्होंने फिर अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना चालू किया। तो इस तरह के हिस्टोरियन को हम लोग नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन क्या कहते हैं, ठीक है। नेशनलिस्टिक राइटिंग जो थी महाराष्ट्र में किससे इंस्पायर थी? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा इंस्पायर थी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो राइटिंग थी ये क्या कर रही थी? कोशिश कर रही थी कि भैया कि हमारा जो गोल्डन एरा था, ठीक है, हमारे जो अच्छे दिन थे वो अच्छे दिन हम वापस से रिस्टोर करें और दुनिया को बताएं, ठीक है। हालांकि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था ब्रिटिश द्वारा कि वो कह रहे थे कि ये सच को बिना एनालाइज किए ही कुछ भी लिखे जा रहे थे। अब आता है वीके राजवाड़े। वीके राजवाड़े वेल नोन थे अपनी राइटिंग्स के लिए, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखते थे वो, हिस्ट्री पे, लैंग्वेजेस पे, एटिमोलॉजी पे, ग्रामर पे, ठीक है। ये बहुत ही फर्म ओपिनियन के थे कि हमें हमारी हिस्ट्री क्या खुद लिखनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कंपाइल किया और रीड किया, कितना जो 22 वॉल्यूम था मराठी साधने उस पे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्टेट किया कि जो हिस्ट्री है ये क्या एक इंक्लूसिव इमेज है पास्ट सोसाइटी की, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपकी सिर्फ इसमें जो पॉलिटिकल स्टोरीज है, कॉन्स्पिरेसीज है, वॉर्स है, वही इंक्लूड नहीं की जानी चाहिए। ये सभी जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन के वो इंक्लूड किए जाने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने इंसिस्ट ये भी किया कि जो हिस्ट्री हमेशा जो होनी चाहिए वो ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ही यूज करके लिखी जानी चाहिए। अब जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है। फिर अब हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो सेंटर ऑफ राइटिंग था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, वो क्या था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे लिखते थे, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे लिखते थे, और इंडस्ट्रियल रिलेशन पे क्या लिखा करते थे। अब जो इम्पैक्ट था हर एक सोशल इवेंट का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यही बेसिक थीम था क्या मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का। अब इन्होंने क्या किया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने? जो ट्रांजिशंस होते थे कास्ट सिस्टम में, जो चेंजेस होते थे कास्ट सिस्टम में, उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा, ठीक है। कॉमरेड डांगे वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, जहां पे इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी लिखा, जहां पे किताब लिखी, जहां पे मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर आते सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न हिस्ट्री मतलब क्या होता है? जब कभी भी जब हिस्ट्री बॉटम मोस्ट रैंक से लिखी जाती है तो उसको हम लोग सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या कहते हैं। सबाल्टर्न हिस्ट्री के जो बी है हमें कहाँ देखने मिलते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में ही देखने मिलते हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि आपकी सबाल्टर्न हिस्ट्री को डेवलप करने का, ठीक है। रंजीत गुहा ने मेजर रोल प्ले किया कि सबाल्टर्न हिस्ट्री को एज एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का एस्टैब्लिश करने के लिए। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र इनकी बुक गुलामगिरी में, जहां पे इन्होंने शूद्र और अतिशूद्र के बारे में बताया आपकी बुक गुलामगिरी में। साथ ही साथ जिन्होंने इस बुक के थ्रू लोगों का जो अटेंशन था वो ग्रैब किया, किसके ऊपर? जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वुमेन का, उसके ऊपर, शूद्रास के ऊपर, अतिशूद्रास के ऊपर, जो धर्म के नाम पे किया गया था, ठीक है। जो टर्म शूद्रा और अतिशूद्रा ये क्या इंडिकेट करते हैं? जो बॉटम मोस्ट रैंक होता है कास्ट सिस्टम में, उसको इंडिकेट करता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये फोकस करते हैं इस फैक्ट पे और कंसिस्टेंटली इसके ऊपर लिख रहे थे, और इन्होंने 2 किताब लिखी, पहले हु वर द शूद्रास और दूसरा द अनटचेबल्स। फिर फेमिनिस्ट हिस्ट्री आती है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री देखो, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी अलग है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री अलग है, ये ध्यान रखना। आप जो वुमेन ऑथर थी जो वुमेन्स के बारे में लिख रही थी 19th सेंचुरी, उनमें से ताराबाई शिंदे सबसे पहली थी जिन्होंने लिखना चालू किया। अब इन्होंने क्या किया? जो मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम था और कास्ट सिस्टम था उस पर अटैक करते हुए लिखा। इनकी एक बुक थी स्त्री पुरुष तुलना, जो ईयर 1882 में क्या पब्लिश की गई थी, और ये पहली फेमिनिस्ट बुक थी इंडिया में, ठीक है। अब ईयर 1888 में जो बुक लिखी गई थी पंडिता रामाबाई द्वारा, वो पब्लिश हुई थी किस टाइटल? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन से। जो फेमिनिस्ट लिटरेचर था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का, वो किस पे कंसंट्रेट कर रहा था? इश्यूज जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट आउट ऑफ ट्रीटमेंट
meted out to them at their workplace, their right, political equality, etc. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बेसिकली इन चीजों के बारे में बात करते थे, जैसे उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे रहते थे, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था उनके वर्क प्लेस पे, उनके काम करने की जगह पे, ये सारी चीजों के बारे में वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद मीराबाई कोसंबी की एक बुक थी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री इन सोशल हिस्ट्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर क्या आता है, डॉक्टर शर्मिला रेगे, इसका वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटवर्दी है, इनके बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, ये क्या कहते हैं, जो एसेज है आपके दलित वुमेन के लाइफ पे, उनकी जिंदगी पे, उसके बारे में क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।